मुजफ्फरपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री पर परिवार दर्ज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने न्यायालय में हुई अब सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई। पंडा पुरोहित समाज ने दुमका उपायुक्त से की मुलाकात, आर्थिक पैकेज की मांग और वासुकीनाथ मंदिर के खुलने को लेकर सौंपा ज्ञापन। समस्तीपुर में ग्रामीणों को दिखा तालिबानी चेहरा, गांव वालों ने प्रेमी जोड़े को पेड़ से बांधकर की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। रांची से बड़ी खबर, लोकायुक्त डीएन उपाध्याय का निधन। लोकायुक्त डीएन उपाध्याय का निधन, कोरोना संक्रमण के चलते निधन हुआ। एक और जिंदगी को अपने आगोश में लिया कोरोना ने। 15 मई से कोरोना संक्रमित थे। 11 जून से एम्स में इलाज उनका जारी था, लेकिन जिंदगी और मौत की लड़ाई में आखिरकार कोरोना ने जीत प्राप्त की। लोकायुक्त डीएन उपाध्याय का निधन एक बड़ी क्षति है। कोरोना संक्रमण के चलते उनका निधन। वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में दावा किया था कि राज्य में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन सरकार के इस दावों की अब हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। राज्य के कई जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई और वजह वही कि वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन का टोटा दिखाई दे रहा है। फिलहाल बिहार में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है और कैसे इसकी धीमी रफ्तार तेज होगी, इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार बड़ी धीमी। सोमवार को 8 जिलों में नहीं लगी वैक्सीन। औरंगाबाद में 3 दिन से नहीं है वैक्सीन। कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है और इस सभी देशवासियों के लिए राहत देने वाली बात भी है, लेकिन इस राहत के चलते अगर ढिलाई की जाए तो वो जरूर खतरनाक साबित हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ रही हो, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ही महीनों में तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। ऐसे में सभी लोगों का वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। बहरहाल ये तो कहना है विशेषज्ञों का, लेकिन लोगों को वैक्सीन मिले कैसे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार भले लाख दावे कर ले वैक्सीनेशन को लेकर कि वो मुफ्त में वैक्सीन दे रही है, सभी को वैक्सीन मिल रही है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। सबसे पहले आप माननीयों के दावे सुनिए, फिर आपको सच्चाई भी सुनाते हैं। 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का निर्णय किया और 6 माह में 6 करोड़ डोज दिए जाएंगे। उसकी पूरी कार्य रचना हम लोगों ने तैयार की है। अब सच्चाई सुनिए वहाँ की, जहाँ 3 दिनों से वैक्सीन ही नहीं है। वैक्सीन लेने आए लोगों को वैक्सीन की डोज के बजाय निराशा हाथ लग रही है। वैक्सीन अपने फादर को लगवाने आया हूँ। मैं कल से घूम रहा हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ पे स्टाफ सही तरीके से नहीं बताते हैं कि वैक्सीन कब उपलब्ध होगी। एक्चुअली मैंने गांव पे भी गया था, मेरा घर डुमरी हुआ। डुमरी में जब वहाँ गया मैंने तो वहाँ पर सिर्फ 60 डोज ही अवेलेबल था लेने के लिए। वहाँ पे मतलब 200 से 300 लोग उपलब्ध है, पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई। सुना आपने सरकार के दावों की पोल खोलती आवाज। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन इन सब के बीच हम एक चीज भूल नहीं सकते, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बिहार का एक ऐसा प्रखंड जहां के सभी लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी है, जिसके बनकटवा के लोगों में काफी खुशी है। बनकटवा का प्रथम स्थान आया है टीकाकरण में। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बधाई दी है बनकटवा वासी को। बहरहाल इन सब तस्वीरों को दिखाने का मकसद वीआईपी न्यूज का यही है कि सरकार अपनी इन कमियों पर ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो आखिर वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमे क्यों, इसके पीछे वजह क्या और कहां पर आखिर कमियां देखी जा रही हैं? क्योंकि जो वैक्सीनेशन केंद्र है वहां पर लोगों का कहना कि यहां पर तो वैक्सीन नहीं है,
लेकिन सरकार के दावे कुछ और कहते हैं। आज के दिन अख्तरुल इस्लाम आरजेडी विधायक गुलाम गौश जी जेडीयू एमएल से जुड़े हैं। अख्तरुल जी, गुलाम जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। गुलाम गौश जी, सर पहले आपके पास आऊंगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार अगर तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो बिहार में तबाही का मंजर होगा, जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार है। गुलाम जी, कैसे स्पीड बढ़ेगी, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, एक बात बता दें, भूकंप हो, बाढ़ हो, महामारी हो, अगर कोई भी व्यक्ति ये दावा करता है कि बिल्कुल उस पर पूर्ण रूप में नियंत्रण कर लो, वो मूर्खों के स्वर्ग में रहता है। रही बात आलोचना करनी, तो आलोचना करना कुछ लोगों का काम है, लेकिन इस सरकार ने बिहार की बात मैं कर रहा हूँ जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब बनकटवा का उदाहरण देखा, लगभग सारे प्रदेशों में हमारी अच्छी उपलब्धि रही है, पहले फेज में भी, दूसरे फेज में भी, और आगे आने वाला शायद कहीं तीसरा हो, खुदा न करे वैसी नौबत है, तो उसके लिए भी हम तैयार, समझ गए। और जो लोगों की चिंता होती है जब समय होता है इस तरह का, तो कुछ नेता जो है प्रदेश छोड़ के भाग हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और उनको दर्द है जनता का। धूप, पानी, हवा, ओला पत्थर खाएंगे तब ना जनता के दुख दर्द का आभास होगा। युवराज बनने से कोई थोड़ी आभास होता है। एक युवराज का तो हाथ देख लिया हम लोगों ने, आगे लग गई, मतलब उनके झोपड़े में गए। ठीक है अख्तरुल इस्लाम जी, जिन जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहतर है वहां पर विपक्ष की तरफ से क्या किया जा रहा है? सर, अभी विपक्ष के दिग्गज चेहरे जो हैं वो लोग वैक्सीन लिए नहीं, ऐसे में संदेश आपको नहीं लगता है कि गलत जा रहा है? रफ्तार को भी लेकर आपसे सवाल होगा अख्तरुल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन जो हमारे पूरे बिहार में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। आज क्या स्थिति है बिहार की? इतने जगह वैक्सीनेशन हो रहा है, बिहार, आधे बिहार में 5000 लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं किया जा सका। आधे बिहार में, पटना और चंद शहरों को छोड़ दिया जाए तो वहां पर कहीं कुछ हुआ है, 2-3% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। आधे बिहार में, हम आपको जहानाबाद जाइए, रोहतास जाइए, शेखपुरा जाइए, बेगूसराय जाइए, भोजपुर जाइए, दरभंगा जाइए, वहां पर 1000 भी नहीं पूरा, 1000 भी नहीं, जितना भी इनका सेंटर है, कहीं पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। स्थिति क्या है? स्थिति है लोग वापस आ रहे हैं। ये केवल बिहार सरकार ही जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। जहां उत्पादन होता है वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। हमारे देश में एक नीति बनी, जो वैक्सीन बना के विदेश भेजा जा रहा है। आज जिस देश में कोरोना था वहां पे लगभग 100% वैक्सीनेशन हो गया है। हमारे देश में अभी 2 से 4%, 5%, अभी तक पूरे बिहार में कितना वैक्सीनेशन हुआ है? हम सागर जी, हम जानना चाहते हैं अभी तक बिहार में कितने लोगों को वैक्सीनेशन प्राप्त हुआ है? मेरी जानकारी से नहीं अख्तरुल जी, रोक रहा हूं आपको सर। जब विपक्ष के हमारे माननीय दिग्गज आरजेडी वालों को कोरोना से डर ही नहीं लगता है, आप लोग अभी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच ही नहीं रहे, तो आप लोग को वैक्सीनेशन की रफ्तार से क्या मतलब है? कितने नेताओं ने आरजेडी की वैक्सीन अभी तक लगवाई है, बताएंगे अख्तरुल जी? इसमें नेता किया, सब जनता है यहाँ पर। वैक्सीन लेना है, ये जनता है, चाहे नेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो कि वार्ड मेंबर हो कि आम जनता हो, सबको वैक्सीन लेना है। वैक्सीन अभी इजी अवेलेबल ही नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, आरजेडी परिवार के लिए, माननीयों के लिए, दिग्गजों के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नहीं, वैक्सीन आपको बता रहे हैं, आप बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं बिहार में कितने लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सका है अब तक? 12% लोगों को वैक्सीन दिया गया है, 20% जरूरी है तीसरी लहर के पहले। ये ताज्जुब की बात है ना। तीसरा 1,87,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कर गया है इंडिया में, और अभी तक आप 12% पर हैं। तो किस रफ्तार से आज आपका जितना भी वैक्सीनेशन सेंटर है बिहार में, 90% जगहों पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे चंद शहरों को छोड़ दीजिए तो बिहार में कहीं वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमारे स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि जहां से उत्पादन होकर के आता है बिहार को, वहां अवेलेबल नहीं है। तो ये भारत सरकार की भी गलती है कि किस तरह से इस मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं कि लोग लेना चाह रहा है, सेंटर पे जा रहा है। अभी आपने दिखाया है किसी आम जनता का इंटरव्यू, वो कह रहा है कि हम सेंटर पे जा रहे हैं लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह लोग रैली कर रहे हैं, गुलाम जी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तरुण जी गुलाम जी ने एक्सेप्ट किया ये चीज शुरुआत में कि हाँ जो बातें कही जाती हैं हमेशा वो धरातल पर सच नहीं हो सकती हैं।
हम कोशिश करते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं। ये गुलाम जी ने कहा है। क्यों गुलाम जी? ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है कि भूकंप है, बाढ़ है, महामारी है, अगर कोई दावा करता है कोई भी आदमी कि हम 100% नियंत्रण पालेगा, तुरंत चमत्कार हो जाएगा, तो वो मूर्खों के स्वर्ग में रहता है। अपना कारनामा भी आदमी को देखना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, शाहीन साहब जो एक बात कर रहे हैं, शायद उसको दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है। शाहीन साहब एक अच्छे इंसान है, हम लोग के साथ में काम कर सकते हैं। इस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया किन लोगों के बीच में, मुस्लिमों और दलितों के बीच। मैं न्यूज 18 एक दिन देख रहा था टीवी पर, दानापुर का ही वाकया है। एक मुसल परिवार था, उससे जाके एंकर ने पूछा कि आपने टीका ले ला? तो टीका कहा ले लो? मरे लाई हमरा। ये मुसल परिवार की महिला बोल रही, लेने से लोग मर जाता है? तो हाँ कहता है लोग तो मर जाता है। ये भ्रम फैलाया गया पूरे बिहार में, क्या हिंदुस्तान में। इसको पार्टी के स्तर पर बांट दिया गया। कोई कहा कि फलाना का टीका इसलिए हम नहीं लेंगे। ये शर्म की बात है। सबका सहयोग होना चाहिए और इसका मुकाबला होना चाहिए। अगर हमारी आने वाली युवा पीढ़ी या यहाँ का मतलब जो आबादी है वो प्रभावित हो जाएगी तो हम आगे क्या तरक्की करेंगे। लेकिन इसको भी राजनीति का मुद्दा बना दिया गया। अफसोस है। अब जो लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कई लोग तो अपने नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, ऐसे युवराजों का नाम तो मैं ऐसे भी नहीं लेता। ये सब युवराज बिहार से लेकर दिल्ली तक में सब फेल कर गए, क्या कोई तो ये लोग अपने लिए हैं क्या? हाँ, भ्रम फैलाया जा रहा है, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में, दलित कम्युनिटी में। अब शाहीन भाई पता नहीं लिए कि नहीं लिए, हम नहीं जानते इनके बारे में। गुलाम जी 22 जून के बाद सरकार की तरफ से डेटा नहीं जारी किया जा रहा है कि कितने लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कैमरे के सामने कह रहे हैं कि बहुत सुचारू रूप से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन पटना के वैक्सीनेशन केंद्र पर जब आम जनता पहुंच रही है तो वहां से उन्हें लौटना पड़ रहा है, निराशा हाथ लग रही है। एक बड़ी खामी देखी जा रही है। पटना से पूरे बिहार का आप आकलन कर लेंगे क्या? पटना ही बिहार है क्या? पटना के अलावा और भी जिले हैं, हमने जिनकी तस्वीर दिखाई जहां के लोगों को हम सुना रहे हैं। नहीं, पटना ही पूरा बिहार है क्या? यही तो हम लोग की गलतफहमी है कि जो सुविधा सारी बातें पटना के लोगों को मिली, अब बाकी लोग ऐसे ही निराश रहे। ऐसा नहीं है। सब जगह हर जिला प्रखंड में काम हो रहा है, लोग वैक्सीनेशन ले भी रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर है, मैं मानता हूं कि ये जो भ्रम फैलाया गया कि फलाने का वैक्सीन, मैं नहीं नाम ले रहा हूँ पार्टी उटी का, कि फलाने का वैक्सीन है इसलिए बीमारी फैल जाएगा। मुसल समाज, दलित समाज कहता है कि मर जाएगा आदमी। अब मुसलमानों में तो विशेष रूप से बहुत ज्यादा गलतफहमी फैला। अब शाहीन भाई हमारे लिए हैं कि नहीं लिए हम बताएंगे, इनके नेता तो नहीं लिए हैं, लेकिन लिए होंगे, समझदार आदमी। सागर जी 2-4-5% लोगों में भ्रम हो सकता है, 10% लोगों में भ्रम हो सकता है, 20% लोगों में भ्रम हो सकता है, लेकिन जो 80% लोग वैक्सीन लेने को तैयार हैं, सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? जब बिहार की राजधानी पटना में वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बिहार से आधे से अधिक जिला 90% वैक्सीनेशन सेंटर जो है वहां पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आखिर अगर तीसरा जो लहर आने वाला है, अगर उसी तरह लाखों लोगों की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या प्रधानमंत्री देश की जिम्मेदारी लेंगे? मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगे? इतना लंबा समय उनको मिला, वो वैक्सीनेशन नहीं दे सके लोगों को। कहां पर गलती है? किससे गलती हो रहा है? भारत सरकार इसकी जिम्मेदार है कि वो उत्पादन करके बिहार को नहीं दे पा रही है, या बिहार सरकार तत्परता नहीं दिखा पा रही है? आखिर क्या है? हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं 90% वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लोग जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। छोड़ दीजिए 5-10% कंफ्यूज है, उसको कुछ डाउट है, कुछ भ्रम है, उसको हम बाद में समझा लेंगे। 80-90% जो तैयार है वैक्सीन लेने के लिए, उसको 10% लोगों को मात्र लगा है, बाकी लोग दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। और तीसरे चरण भारत में प्रवेश कर चुका है कोरोना का, और उसी तरह एक महामारी का रूप ले चुका है। मुझे लगता है कि जिस तत्परता के साथ सरकार को संवेदनशीलता के साथ आगे आकर के वार लेवल पे काम करना चाहिए और वैक्सीनेशन का काम करना चाहिए, सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। अगर कोई घटना दुर्घटना होती है
तीसरा चरण लहर आ जाता है कोरोना का और उसमें हजारों लोगों की मौत होती है, तो पूरी तरह जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, ये भी हम जानना चाहते हैं, किसकी होगी। चलिए गुलाम जी बताइए, 20% आबादी मैक्सिमम गुमराह हो सकती है, लेकिन 80% आबादी जो वैक्सीन लेना चाहती है उन्हें तो समय से दिया जा सकता है। सवाल आरजेडी का। अब पता नहीं कहाँ का आंकड़ा बता रहे हैं शाहीन साहब, हम नहीं कहेंगे। अब इनका काम है विरोध करना, तो विरोध करेंगे। इनके नेता तो खुद अपने वैक्सीन नहीं लिए और लोगों को बताते हैं कि मत लीजिए। ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, ऐसी बात नहीं है कि बिहार में इसका परिणाम सामने में है। जो दूसरा लहर है, देखिए हम कितना सफल हुए कई माध्यमों से, मैंने वैक्सीनेशन के माध्यम से, फिर लॉकडाउन के माध्यम से, इन सारे माध्यम से बिहार की स्थिति क्या है सबको पता है। ये छुपाने वाली बात कुछ नहीं है। सागर जी, 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य है सरकार का। क्या 50 लाख लोगों को भी दिया जा सका है? हम ये जानना चाहते हैं, क्या 50 लाख लोगों को दिया जा सका है? नहीं दिया जा सका है। और बिहार सरकार जो अपडेट भी नहीं कर रही है। और पटना की बात आप रिपोर्ट बता रहे थे कि पटना के लोग वापस आ रहे हैं, बिहार के मैक्सिमम जगहों पर नहीं है। ये चिंता की बात है। अभी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, विरोध की बात नहीं है, ये चिंता की बात है। ये नीतीश कुमार जी मतलब वैक्सीनेशन यहाँ बिहार में उत्पादन नहीं हो रहा है, ये बाहर से आ रहा है। आखिर किस सेंटर से आ रहा है, वहां पे क्या उपलब्धता है, कितनी कंपनियां बना रही है? कंपनियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए और सरकार को टारगेट करना चाहिए कि 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर हम पूरे को वैक्सीनेशन दे देंगे, सबको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं है जिस रफ्तार से चल रहा है। और ये भी जान लीजिए, वैक्सीन का एक जो उसका असर है, उसका एक पीरियड है। केवल 1 साल इस वैक्सीन काम करता है, फिर अगले साल आपको दोबारा लेना पड़ेगा। जो एंटीबॉडी डेवलप करता है ये वैक्सीन, वो 1 साल के लिए एंटीबॉडी डेवलप करता है। आप पहला ही डोज देते देते 2 साल लगा देंगे और तब तक उसका एंटीबॉडी भी खत्म हो जाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोरोना का मुकाबला सही तरीके से हो पा रहा है। इसीलिए बड़े पैमाने पर कई कंपनियों को लगाना चाहिए, उत्पादन भारत में बढ़ाना चाहिए और एक टारगेट होना चाहिए कि 2 से 3 महीने के अंदर हम देश के प्रत्येक नागरिक को, बिहार के प्रत्येक नागरिक को लगा दें, वैक्सीनेशन कर देंगे। लेकिन जो रफ्तार है, काफी चिंता का विषय है। एक बहुत बड़ी महामारी हमारे बिहार में पैदा हो सकती है, हजारों लाखों लोगों की जान खतरे में है। इसके लिए बहुत संवेदनशीलता की जरूरत है। भारत सरकार को भी इसमें तत्परता दिखाना चाहिए और इसमें पहल करना चाहिए। ठीक है गुलाम जी, राजनीति से इधर आखिर कुछ तो रणनीतियां और प्लानिंग बेहतर बना रहे होंगे। आप एक सीनियर है, देखिए एमएलसी है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि बिहार की जनता जो उम्मीद लगाए बैठी है जल्द से जल्द उसको वैक्सीन मिले। देखिए 2-3 बात मैं कहना, तो पटना का जिक्र कर रहे कहिएगा तो मैं दर्जनों जगह का नाम गिना दूंगा कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन करूँ। शाहीन साहब भी जानते, भले नहीं कर रहे हैं, अलग बात है। रही बात केंद्र सरकार की नीति का, हमारा संकल्प है। अभी सिग्रीवाल साहब आए हुए थे यहाँ बिहार में, बोल रहे थे मुलाकात। केंद्र सरकार की योजना है कि कम से कम 1 करोड़ आदमी को डेली मतलब वैक्सीनेशन हो। हमारा संकल्प, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी आकलन कीजिए कि 130 करोड़ इस देश की आबादी और लगभग सबको पढ़ना है, कुछ तो टाइम लगेगा। अब चमत्कार जो चाहते हैं, चमत्कार नहीं हो सकता है, प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करना होगा, तब हमको कामयाबी मिलेगा। सबका सहयोग चाहिए, चाहे किसी दल को, किसी समाज को, किसी पद को, ना कि केवल उंगली उठा। और मैं समझता हूँ संतोषजनक है बिहार की स्थिति भी, और केंद्र सरकार भी संकल्पित है और इसका मुकाबला बहुत बहादुरी से हो रहा है। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ तरुण जी, बताइए तरुण जी, अगर मौजूदा समय में वैक्सीनेशन की रफ्तार कुछ दिन के लिए धीमे है, फिर वो गति पकड़ लेगी। पूरे देश भर में कोशिश लगातार जारी है, पीएम नरेंद्र मोदी भी लगे हुए हैं। अगर रफ्तार तेज हो गई तो विपक्ष उसके लिए क्या काम कर रहा है? आप लोगों ने कितनी जागरूकता फैलाई? आप लोगों ने क्या जागरूक किया अभी तक? कोई इसके लिए अभियान चलाया कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं? इन लोगों ने भरम फैलाया। वैक्सीनेशन पे आपत्ति हम लोग की बिल्कुल भी नहीं, किसी की आपत्ति नहीं है। यही काम चाहिए और हम तमाम लोग वैक्सीनेशन के फेवर में हैं, पक्ष में हैं। लेकिन सरकार की जो रवैया रहा
आज जो लाखों लोगों की मौत हुई है, स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरी दुनिया जहां जहां भी कोरोना था वहां की सरकारों ने पूरी तरह से वैक्सीनेशन का काम किया, हॉस्पिटल को डेवलप करने का काम किया, तरह तरह की व्यवस्था किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके रैलियां कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लाखों लोगों की मौत हुई। फिर इस तरह से जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लाखों लोग मर गए, कहीं बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं वैक्सीनेशन नहीं है, दवाई नहीं है, लोग त्राहिमाम किए। इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। हम राज्य सरकार को इसके लिए राज्य में भी, बिहार में भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बेडों की संख्या बढ़नी चाहिए, ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए, तमाम तरह की व्यवस्था, एक साल वक्त मिला, लेकिन इन लोगों ने जिस तत्परता के साथ इसका मुकाबला, अमेरिका ने मुकाबला किया, इटली ने मुकाबला किया, फ्रांस ने मुकाबला किया, चाइना ने मुकाबला किया, कहीं इस तरह का त्राहिमाम नहीं हुआ। केवल और केवल हमारे भारतवर्ष में इस तरह का त्राहिमाम प्रलय आया है। इसके लिए पूरी तरह से यहाँ की राजनीतिक शक्ति जिम्मेदार है। यहाँ सत्ता में बैठे लोग, चाहे केंद्र में बैठे लोग हो, राज्य में बैठे लोग हो, इसको मानना पड़ेगा। जनता मान रही है, भले ही हम कुछ कहें, कोई कुछ कहे, ठीक है, हमारा काम है आरोप लगाना। बहुत साहब आदरणीय हम लोग के हैं, वो सत्ता में है, इनका काम है कि उसका बचाव करना। लेकिन जनता जान रही है कि इतनी बड़ी त्रासदी के लिए, लाखों लोगों की मौत के जिम्मेदार सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनकी लापरवाही के कारण, जिनकी गलत नीतियों के कारण, जिनकी शिथिलता के कारण इतनी मौतें हुई है। और आगे तीसरा लहर आने वाला है, उससे बचाव के लिए जिस तत्परता के साथ काम किया जाना चाहिए, मुझे लगता है वैक्सीनेशन का जहां उत्पादन हो रहा है, वैसे 50 कंपनी को यह ऑर्डर दिया जाना चाहिए और सब जगह बने, ताकि 2-4-6 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट डोज कम से कम पड़ सके। अभी पूरे बिहार में आप पता कर लीजिए, पटना राजधानी है, पटना में 50,000 लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता। मैं चुनौती के साथ सागर जी कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री बताएं कि क्या पटना में लाख लोगों को, पटना की आबादी कितनी है, लगभग 50 लाख आबादी हो, और मान लीजिए जाए बच्चों को हटा दीजिए तो 30 लाख लोग डोज लेंगे। अभी तक 50,000 लोगों को भी जब राजधानी में नहीं दिया जा सका, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आप क्या बात करेंगे। हम चुनौती के साथ कह रहे हैं आपको, जहानाबाद में 1,000 लोगों को भी नहीं दिया गया, रोहतास में, शेखपुरा में, बेगूसराय में, भोजपुर में, दरभंगा में, जैसे दर्जनों है जहां 1,000 डोज भी नहीं दिया गया। मैं एक चैनल पे बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि नहीं दिया जा सका है। काफी चिंता का सवाल का जवाब ले लेता हूँ पहले। लगता है कि सरकार को, अख्तरून जी जवाब ले लो। गुलाम जी जो कह रहे हैं अख्तरून जी कि चुनाव में जो व्यस्त थी आलाकमान की पूरी टीम, अगर उसी समय अगर फोकस किया गया होता कि कैसे वैक्सीन की इंतजाम होंगी, कैसे व्यवस्थाएं होंगी, अस्पतालों में कैसे बेहतर व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं कोरोना को लेकर, तो शायद स्थितियां फिर बेहतर होती। एक बात मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ, सुलेमान साहब बता रहे थे लाखों लोगों की मौत की ये हुई। हिंदुस्तान, भारत ऐसा देश है जिस तरह यूरोपियन कंट्री में मौत हुई, इटली में, फ्रांस में, जहाँ मौत की संख्या उन लोगों से कम है हमारी। या हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि है, लेकिन एक चीज जानिए सुलेमान साहब, कि इम्यूनिटी पर भी मुनसर करता है। डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर, उनका वक्तव्य आया था कि ये कोरोना जो है अपने देश में इसलिए ज्यादा प्रभावित नहीं हो सका, खासतौर से बिहार, यूपी और कुछ इलाका, और यहाँ का हम लोग का जो इम्यूनिटी है, रोग मारक क्षमता है, वो ज्यादा है यूरोपियन कंट्री के मुताबिक। लेकिन फिर भी चिंता का विषय है। हम तैयार हैं, हम लोग कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिए, मुकाबला करना है। बाढ़ भूकंप आता है तो कोई देखता है कि कौन किस पार्टी का है, किस पार्टी का है। सबको मिलजुल के इसका मुकाबला होना चाहिए, ये हमारा कहना है। चलिए, ये मैं जानना चाहूंगा अख्तरून जी आपसे कि सबसे अधिक विधायक आपकी जीत कर आए विधानसभा चुनाव में, उन विधायकों, जनप्रतिनिधियों की कितनी जिम्मेदारी थी कोरोना काल के दौरान कि लोगों तक जन संदेश पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि क्या क्या गाइडलाइंस है उसका फॉलो करें। वो कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया आपके विधायकों की तरफ से। हर बार दावे तो आप करते हैं कि सबसे अधिक सीटें हम जीत कर आए, सबसे बड़ी पार्टी हम बनकर आए। नहीं सागर जी, शायद आपने गहराई से अध्ययन नहीं किया है। आप अभी पिछले 3 महीने तक का फ्लैशबैक में जाइए, पूरे बिहार में कौन लोग कोविड सेंटर चला रहे थे, कौन लोग दवाई वितरण कर रहे थे, कौन लोग लागू रसोई का काम कर रहे थे, कौन लोग क्षेत्रों में घूम रहे थे,
मतलब आप गौर कीजिए, कौन लोग हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल में जा रहे थे, आप पूरा जिला स्तर पे आप अपने रिपोर्टर से बात कीजिए, किस दल के विधायक लोग ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, कि आप इस पे गौर कीजिएगा। और जहां तक वैक्सीनेशन, देखिए अख्तरुन जी, आपके नेता लाइव में बैठते हैं हर दिन, होगा तब तो आपसे मुलाकात आज के दिन हुई, उनका ये कहना था कि हम कैसे निकालें अपने विधायकों को, हमारे तेजस्वी यादव कैसे निकले सड़कों पर दिल्ली से आके, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर धाराएं लगा दी जाएंगी। तो इन सबसे नेता डरते रहे और आप कह रहे हैं कि सभी अस्पतालों में हमारे नेता दिखाई दिए। हाँ देखिए, ये बात तो सही है कि बिहार सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिया था कि कोई भी मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई विधान पार्षद मतलब इस तरह का मूवमेंट ना करे, ये निर्देश जारी कर दिया गया था, जिसके लिए तमाम जनप्रतिनिधि बाध्य हो गए थे। लेकिन फिर भी जो लोग अपने जिला में रहते हैं, जो विधायक है, जो भी जनप्रतिनिधि अपने जिला में रहते हैं, उन लोगों ने अपनी एक्टिविटीज अपने लोकल स्तर पे करने का काम किया है। सैकड़ों हजारों वीडियोस, फोटोज आपके चैनल वाले के पास भी होगा कि किस तरह से कोविड सेंटर सब लोग चला रहे हैं। कहिए तो मैं आपको दर्जनों क्या 50 विधायक का मैं आपको दे सकता हूँ कर रहे थे। और वैक्सीनेशन भी अगर अवेलेबल होगा तो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता लोगों को मोटिवेट करके वैक्सीन दिलवाने का काम करेंगे। अभी कैसे करें? अभी तो किसी सेंटर पे वैक्सीन है ही नहीं। अभी तो विधायक को ही घेर लेगा जनता, करे भैया वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन तो अवेलेबल हो और हम तमाम लोग पूरे ताकत के साथ, मजबूती के साथ लोगों को वैक्सीन दिलाने के लिए, जहां अशिक्षा है, अविश्वास है, कुछ भ्रम की स्थिति है, उसको दूर करना हम तमाम लोगों का दायित्व है। ये राजद का ही नहीं, हम तमाम लोग का दायित्व है। कैसे, जो आप कह रहे हैं इसको आप कैसे करेंगे? अगर वैक्सीन पर विश्वास होती तो आरजेडी आलाकमान के लोग लगा लेते, अभी तक वैक्सीन लगवा लेते हैं। देखिए ये तो ऐलानिया चीज नहीं है, किसने लगाया किसने नहीं लगाया, ये तो ऐलान करने का चीज नहीं है। हम नहीं जान रहे, आप नहीं जान रहे कि मैंने लगाया कि नहीं, हम नहीं जान रहे हैं कि हमारे नहीं, तेजस्वी यादव अगर लगवाएंगे तो खबर होगी सर, वो सबको पता चलेगा। तेज प्रताप लगवाएंगे, राबड़ी देवी वैक्सीन लगवाएंगी तो खबरें होंगी, सबको पता चलेगा। हाँ, पटना में जब अवेलेबल वैक्सीन हो जाएगा, जब बिहार में वैक्सीन अवेलेबल होगा तो हम लोग लगाएंगे। पहले जनता लगाए ना, पहले हम खुद लगा लें। तो ये तो लोग नहीं सर, इस बयान का कोई मतलब नहीं है कि तेजस्वी यादव के लिए पटना में वैक्सीन नहीं है। जनता को पहले जनता को नहीं अख्तरुन जी, सहमत नहीं हूं आपसे कि पटना में वैक्सीन नहीं, इसीलिए आरजेडी के लोग लगवा नहीं पा रहे हैं। गुलाम गौर जी, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर, मौजूदा परिस्थितियों को लेकर आगे क्या तैयारियां चल रही हैं सरकार की, कैसे उसको धरातल पर उतारा जाएगा? आम जनता जो इंतजार कर रही है, कब तक उसको वैक्सीन मिल पाएगी? शाहीन साहब ने बहुत ही मुहज्जब ढंग से स्वीकार कर ही लिया, मोटा मोटी आप लोग भी समझ जाओगे। उनकी इस बात के लिए मैं दाद देता हूँ। मैं भी इनका ख्याल जब बोलता हूँ तो इन्होंने स्वीकार कर लिया आपके सामने ही कि जब उपलब्ध हो जाएगा तो हमारे नेता, हम लोग सब लोग लगाएंगे। एक तरह का इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, जाने दीजिए, इस बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। रहा सवाल सरकार की, निश्चित रूप से हर साल की जिम्मेदारी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, कि हम इस महामारी का मजबूती से मुकाबला करें, सामना करें। और इसमें हम अपेक्षा करते हैं कि सबका सहयोग मिलना चाहिए, शाहीन साहब की पार्टी हो या कोई पार्टी हो। एक हमारे नेता भी जेल में चले गए हैं, मतलब तो बोलते थे कि महामारी बीमारी ये नहीं है। अब जब जेल के अंदर चले गए तो कह रहे हैं कि हमको डर है कि हमको कोरोना हो जाएगा। अब पहले प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि रिलीफ काफी बांटते हैं, बहुत बड़े महापुरुष, उनका हम नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए, बिल्कुल गुलाम जी, जन संदेश बहुत जरूरी है और सरकार भी और बेहतर व्यवस्थाएं करे ताकि सभी लोगों को वैक्सीन मिल सके और कोरोना मुक्त बिहार हो सके। हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम जी। अख्तरुन जी, आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार पर हमने जिक्र किया, 12.57 लोगों को केवल वैक्सीन लगी है। 1,57,00,000 वो आबादी है बिहार की जहां पर लोगों को वैक्सीन दी गई, लेकिन कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहां पर सरकार की दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वैक्सीनेशन की रफ्तार वहां पर सुस्त पड़ी है। कब उसमें तेजी आएगी, देखने वाली बात। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।